आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर के ओहदे पर फाइज थे, अब दुनिया में नहीं रहे। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक 1 मार्च 2026 को अमरीकी और इजरायली अफवाज के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों में उनकी शहादत हो गई है। ये हमले तेहरान समेत ईरान के अहम शहरों और फौजी तंसीबात पर किए गए, जहां शदीद धमाकों की आवाज़ें गूंजी और इमारतें लरज़ उठीं। ईरानी सरकारी मीडिया बशमूल रियासती टीवी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है कि आयतुल्लाह खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे जब ये हमला हुआ। उनकी उम्र 86 साल थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फौरी तौर पर ऐलान किया कि तारीख के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई मर चुका है, इंसाफ हो गया है। इजरायली हुकाम ने भी इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। ईरानी टीवी पर जब ये खबर नश्र हुई तो एंकर रो पड़ा और ऐलान किया गया कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं। मुल्क भर में 7 दिन की आम तातील और 40 दिन का कौमी सोग का ऐलान कर दिया गया है। तेहरान के तहरीर स्क्वायर और दीगर मकामात पर लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, रोते पीटते, दुआएं मांगते और गम का इजहार करते नजर आए। मुकद्दस रोज़ों पर सुर्ख रोशनियां जला दी गईं, जो इनकलाब और मुजाहिमत की अलामत है। इस हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि कई आला अफसरान भी शहीद हुए, जिनमें पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, अली शमखानी, वजीर दिफा और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बयान दिया कि ये एक अजीम जुर्म है, इस्लामी दुनिया के लिए फैसला कुन मोड़ है। उन्होंने कहा कि खून रायगा नहीं जाएगा, शदीद बदला लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इंतकाम की सबसे तबाह कुन लहर शुरू होगी। ईरान ने पहले ही कुछ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और मजीद हमलों का सिलसिला जारी है। अब आगे क्या होगा? ईरान के आईन के मुताबिक सुप्रीम लीडर की वफात या शहादत पर फौरी तौर पर कोई एक शख्स इख्तदार नहीं संभालता। एक अबूरी काउंसिल कायम हो गई है, जिसमें मौजूदा सदर, अदलिया के सरबराह, गार्डियन काउंसिल का नुमाइंदा और दीगर अहम अरकान शामिल हैं। ये काउंसिल मुल्क के उमूर चलाएगी जब तक कि मजलिस खबरगान, एक्सपर्ट्स असेंबली नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब न कर ले। ये अमल आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई वाज़ेह उम्मीदवार सामने नहीं आया है। माजी में इब्राहिम रईसी को मुमकिना जानशीन समझा जाता था, मगर उनकी 2024 में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी है। अब मुमकिना नामों में कुछ आला उलमा, पासदारान के सीनियर कमांडर्स और सियासी रहनुमा ज़ेरे बहस हैं, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये खला ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है, जहां एक तरफ हुकूमत के हामी शदीद गम और गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ये वाक़या पूरे मशरिक़ वस्ता और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जंग की शिद्दत बढ़ रही है। अमरीका और इजराइल ने मजीद हमलों का ऐलान किया है, जबकि ईरान बदला लेने पर तुला हुआ है। इलाकाई ममालिक में कशीदगी उरूज पर है और आलमी ताकतें सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान में सोग की फिजा है, अवाम में गम, गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात हैं। कुछ जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, जबकि दूसरी जगहों पर जश्न भी देखा जा रहा है। ये पूरा वाक़या एक नई तारीख का आगाज़ हो सकता है, जहां ईरान की दाखिली और खारिजी पॉलिसियां बदल सकती हैं। अल्लाह पूरे खट्टे को अमन और इस्तेहकाम अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।